बेंगलुरु में एक अंडरपास थी जहाँ पे लोग अक्सर वहाँ से रोज़ाना ऑफ़िस या जॉब्स या ऑफ़िसेज़, स्कूल्स, कॉलेजेस के लिए अक्सर जाना करते थे। तो एक जनरल जो हैबिट है लोगों की वो जहाँ पे जाना, जिस रास्ते से गुज़रना, वहीं पे गंदगी फैलाने की जो जनरल हैबिट है, उसी से ये अंडरपास भी वहाँ वो चीज़ें मतलब वो फ़ेस कर रही थी, जिसकी वज़ह से क्या था, कुछ ही समय के बाद कुछ इस तरह की सिचुएशन वहाँ बन गई थी, जहाँ से लोग गुज़र तो रहे थे बट वहाँ पे काइंड ऑफ जंप करते हुए जा रहे थे, चलो यहाँ कचरा है, वहाँ से इससे बचना है और उसी प्लेस में जिससे वो रोज़ाना अक्सर ट्रैवल करते थे, उसी प्लेस में वहाँ पे वो गार्बेज फेंकते थे, वो पब्लिकली यूरिनेट करते थे, स्पिटिंग करते थे एंड ऑल दैट। बिकॉज़ ऑफ दैट ये सिचुएशन इतनी ग्रेव हो गई थी कि लोग वहाँ से फिर गुज़रने मतलब वो नाक बंद करके इस तरह से गुज़रते थे। इस सिचुएशन से डील करने के लिए फिर क्या हुआ, कुछ एक वॉलंटियर्स ने सोचा कि इसे कैसे डील करना है। एक समय के लिए आप पॉज़ करो, आप सोचो कि आप इसे कैसे डील करते हैं। चलो आपने सोच लिया, तो उन वॉलंटियर्स ने क्या किया, आपस में सबने एक टीम बनाई और रातों-रात जस्ट ओवर अ नाइट क्या हुआ, पूरी जो अंडरपास थी उसको टोटली चेंज कर दिया। पूरी ना केवल गंदगी को हटाया बल्कि बल्कि पूरी व्हाइट वॉश करके नीट एंड क्लीन कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लोग वहाँ से गुज़रे एंड फॉर द एंटायर डे जितने भी लोग अक्सर गुज़रते थे, पूरी एंटायर डे के बाद वो वॉलंटियर्स वापस जब रात में आए, व्हाट दे फाउंड दैट द एंटायर प्लेस वाज़ स्टिल क्लीन, स्टिल इंटैक्ट, जैसे उन लोगों ने कल रात छोड़ा था। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ और आज के वीडियो का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या थीम है? मैं बताऊँगा इसके बारे में। बट बिफोर दैट वेलकम यू ऑल टू एम्पावर यू। स्वागत है आप सबका। बाबा भी बोलता सीज़न 1 पे, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि ये पूरी सीरीज़ क्या है एंड कैसे होने वाली है। जस्ट कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूँ एक बार यहाँ पे कि क्या हुआ है प्राइमरली। जो हम लोग की वीडियोस बनाने की जो थीम थी वो ये थी कि हम लोग पिछले 2 साल से करियर काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट से बहुत सारा मिल रहे हैं। तो एक बस हम लोग को देखने को मिला कि अप टिल 10 स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को सब चीज़ पता है एंड दे दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। उसके बेसिस पे वो 11th एंड 12th की स्ट्रीम्स को चुनते हैं। बट व्हेन वी टॉक्ड अबाउट 11th एंड 12th स्टूडेंट्स से जब हमने बात करा, तो व्हाट दे फेल्ट कि जैसा उन लोगों ने करियर के बारे में सोचा था वैसा नहीं निकला। अब जब 12th से ग्रेजुएशन के जाने के बारे बात आती है, तो फिर से अब उनके मन में डायलेमा होता है कि क्या जो गलत डिसीजंस वो 10th से 11th में लिए थे उसी के साथ फॉलो करें या फिर वहां पे वो एक नया फिर से चेंज करें। मोर ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू नॉट गेट द करेज एंड द गाइडेंस टू मेक द राइट डिसीजंस। इसकी वजह से क्या होता है, जो गलती उन लोगों ने 10th से 11th में किया था वही गलती फिर 12th से ग्रेजुएशन करते हैं, दे कंटिन्यू विद दिस। इसकी वजह से क्या होता है, ओवर अ पीरियड टाइम इन सब स्टूडेंट्स का, इन सब लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ बिलीफ जो है, वो ओवर अ पीरियड टाइम इस तरह से कुछ डिक्लाइन कर जाती है। ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी वजह तो इसमें एक रॉन्ग चॉइसेस, इम्प्रॉपर गाइडेंस थी, बट कहीं ना कहीं एटीट्यूड एंड परसेप्शन ऑफ द लाइफ जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो जिससे मतलब जिसके जानकारी से इस तरह के सिचुएशन से लोग निकल सकते हैं। बिफोर दैट, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग अ फर्स्ट वीडियो, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने सोशल मीडिया पेज पे भी हमें सब शेयर किया, सो थैंक यू सो मच। नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि भाई 100-200 व्यूज में भला कौन थैंक यू कहता है एंड कौन इतना एक्साइटेड होता है। वी आर। वाई? बिकॉज इतने कम समय में जिस तरह का व्यू का ग्रोथ हुआ, ये ऐसा कभी नहीं हुआ था। Now, why I'm quoting this example? Because this is the theme of today's topic, that is नजरिया बदलो, नजारे बदलेंगे। आपके लिए हो सकता है 100-200 व्यूज हो, बट हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ बहुत ही एक डिफरेंट फिगर है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर वेरी एक्साइटेड। सो दिस इज द टुडेज टॉपिक, नजरिया बदलो, नजारे बदलेंगे। दैट इज द वे यू सी द वर्ल्ड विल चेंज। आई मीन इफ इट चेंजेस, तो आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है वो चेंज हो जाएगी। जिस तरह से आप लोग बायोलॉजी में सेल को पढ़ते हो, केमिस्ट्री में एटम्स को पढ़ते हो, उसी तरह से लाइफ में अगर आप एटीट्यूड को पढ़ लोगे, मतलब सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, अगर इसे पढ़ लेते हो, इसे समझ सकते हो, तो पूरी लाइफ की जर्नी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग और आसान हो जाएगी। तो चलिए आज के टॉपिक में। नाउ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म एटीट्यूड? चलो आपने सोच लिया हो कि एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। एटीट्यूड का सिंपल मतलब होता है कि इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग। अभी इस वक्त आप वीडियो देख रहे हो, आप मेरे बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे होगे। हर पल हर मोमेंट को आपके आसपास कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है, कोई ना कोई लोग होते हैं जिसके बारे में आपकी कोई ओपिनियन या फीलिंग होती है। इसी को ही एटीट्यूड कहते हैं। अब क्या होता है कि चलो इसको मैं एग्जांपल, अब देखो यहाँ पे एक स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, आपने कुछ कुछ ओपिनियन बना लिया। चलो ठीक, अब उसी पिक्चर को दूसरे साइड से कुछ कुछ यूं लिया गया है। अगर आपको कुछ जल्दी लग रहा है तो वीडियोस को पॉज करके देख सकते हो आराम से। ठीक है। नाउ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पिक्चर्स? दोनों ही जो है एक ही पिक्चर के दो अलग अलग एंगल से ली गई है। ठीक है।
व्हाट इज द डिफरेंस? इट इज जस्ट कि आप कौन से साइड से चीजों को देख रहे हो। और यही हमारे आज का थीम है कि इफ यू डोंट सी लाइफ इन द वे इट हैज टू बी सीन, लाइफ जो आपको टोटली डिफरेंट पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करेगी, और उसकी वजह से लाइफ जो है काफी डिफिकल्ट एंड काफी चैलेंजिंग लगेगी। इट मीन्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नेगेटिव परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ। आपने जब ये इमेज देखा होगा तो आपने कुछ कुछ गलत इमेज बन आपके दिमाग में आया, कुछ गलत ओपिनियन आया होगा, बट एक्चुअल में रियलिटी ये थी। तो हम लोग आज यही डिस्कस करेंगे कि आखिर ये नेगेटिव परसेप्शन क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके इसके मैकेनिज्म क्या होता है, एंड सो ऑन। बट हमने बताया कि नेगेटिव परसेप्शन होने से लाइफ जो है डिफिकल्ट होती है। तो जैसे कोई इंसान बीमार होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे हाई फीवर या फिर नोजिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। तो ये जो नेगेटिव परसेप्शन है या नेगेटिव एटीट्यूड हमारे अंदर है या आप में से किसी के अंदर है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर है? सो व्हाट आर इज मैनिफेस्टेशन? द फर्स्ट वन इज inferiority complex. Now, when you talk about inferiority complex, now what is this inferiority complex? Inferiority complex आप इमेज ये अपने आप में काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये है, आप इमेज दिख रहे हो और अपने आप को ऐसे कुछ आंकना। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि अपने अंदर के हुनर टैलेंट को हमेशा दूसरों के कंपैरिजन में कम आंकना, हमेशा ये सोचना कि आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आना, एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, एक फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी कि आप सफिशिएंट नहीं हो, आप हमेशा इनसिक्योर कि आपसे कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में, आपके फ्रेंड से सब कुछ हो सकता है या आपके फ्रेंड की तुलना में आप कुछ नहीं कर सकते हो जिंदगी में। अगर ये फीलिंग कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट है, तो ये आपके अंदर बेसिकली एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की साइन है। इसमें आप अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर है तो फिर क्या होगा? अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी आपको क्रिटिसाइज किया, आप उसको तुरंत अपने अंदर की फीलिंग से रियलाइज कर लोगे। आप कोई कह देगा कि आपसे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता ना, बिकॉज इंटरनली आप खुद भी वो सोच रहे हो, तो इस क्रिटिसिज्म को बहुत ज्यादा आप सीरियसली लेना स्टार्ट करोगे। अगर आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहे हो तो क्या होगा कि बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज से आप जो है विड्रॉ कर लोगे अपने आप को। सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करोगे कि आपको लगता है कि आपसे कुछ भी अच्छा नहीं होगा या बहुत कुछ गलत हो जाएगा, अननेसेसरली प्रेशर हो जाएगा, जिसकी वजह से सोशल एक्टिविटीज से आप अपने आप को विड्रॉ करोगे। एक और क्या फीलिंग होगी जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजरोगे? इट विल बी अनवर्दी फीलिंग। आप अपने आप को कभी भी वर्दी नहीं फील करोगे, ठीक है? Now that is one of the manifestation. What is the another one? Another one is the loneliness. अब loneliness का मतलब क्या हुआ? Loneliness का मतलब होता है, अब ये किसी भी तरह का loneliness हो सकता है। इमोशनल loneliness यानी कि आप अंदर से बहुत अकेला फील करते हो। सोशल का मतलब क्या होता है कि आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, बट वो ग्रुप का हिस्सा बन नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से लोनलीनेस होता है। फ्रेंड्स में भी होता है कि आप एक फ्रेंड को एक क्लास में जिस तरह से लोग देखते हैं, 4 लोग 5 लोग, उसका लोग हिस्सा बनना चाहते हैं बट वो नहीं बन पाता है, वट एवर रीजन। एंड एक और जो हो सकता है एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस। एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस का मतलब क्या होता है कि आपको ये लगने लगता है कि आपसे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करते हो और आप ये फील करते हो कि अब मेरे से जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और ये जो होता है ये एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस होती है। एक और, अगर आपके बाद बार बार नेगेटिव नेगेटिव एटीट्यूड परसेप्शन के साथ जा रहे हो, तो एक और चीज जो सिम्टम हो सकती है आपकी उसकी, वो है पीयर प्रेशर। और इसी के साथ एक और चीज है, वो है हर्ड मेंटालिटी। पीयर प्रेशर क्या है? पीयर प्रेशर का मतलब क्या है कि आप जो ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं, ज्यादातर आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, आपकी इच्छा उसमें ना भी हो करने की, तब भी आप वो कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाह रहे हो, जस्ट बिकॉज आप अपने आप को कम आंक रहे हो, कम मेजर कर रहे हो और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल को ज्यादा वैल्यू कर रहे हो, जिसकी वजह से ये पीयर प्रेशर का सिचुएशन आता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है। नाउ दिस इज एलिफेंट। एलिफेंट को भाई एलिफेंट की तरह रहना चाहिए। एलिफेंट कैन नॉट जंप। नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर इफ इट इज जंपिंग, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एलिफेंट के साथ क्या होगा। उसी तरह से एक हर्ड मेंटालिटी है। हर्ड मेंटालिटी के साथ एक छोटी सी स्टोरी क्या है कि ढेर सारी बकरियां आपस में मतलब ऐसे जा रही थी, सब इसको फॉलो कर रही थी, आगे वाली को, जो सबसे लीड कर रही थी। नाउ आफ्टर अ वाइल, एक घंटे के बाद पीछे की बकरियां जो है इससे पूछी कि भाई कहाँ ले जा रहे हो, हमें भूख लग रही है, 1 घंटे से हम लोग चल चुके हैं, हमें हमें खाना तक ले जाओ। तो ये बकरी क्या कहती है, अच्छा तुम लोग मेरे पीछे खाने के लिए आए थे, मैं तो ऑलरेडी 2 घंटा पहले खा चुका हूं, मैं तो वॉक तो सिर्फ अपने उसे डाइजेस्ट करने के लिए कह रहा हूं। सो दिस इज व्हाट हर्ड मेंटालिटी इज, व्हेन यू फॉलो अदर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई यू आर फॉलोइंग। ऑल दीज आर इश्यूज ऑफ नेगेटिव परसेप्शंस। नाउ ये चीजें तो हमने देख लिया कि ये परसेप्शन, ये मतलब एटीट्यूड है और इस तरह से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है आपके अंदर भी है। तो आप अगर इस तरह की चीजों से आप जूझ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यू आर ए विक्टिम ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव परसेप्शन। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स कि ठीक है, अगर मेरे अंदर ये चीजें है
बिफोर दैट, बिफोर एक्चुअली मूव टू दिस, आई जस्ट वन थिंग आई वांट टू ऐड कि ये जो भी फीलिंग्स है ना, दीज आर फर्दर एक्सेंचुएटेड बाय कुछ अदर फैक्टर्स, जैसे कि आपकी अगर हाईली क्रिटिकल फैमिली है या सराउंडिंग्स है, हाईली क्रिटिकल फैमिली या सराउंडिंग्स है, जिस मतलब एक ऐसी फैमिली जहां बार बार आपको कंपेयर किया जाता है कि देखो उसका बेटा ये एग्जाम निकाल लिया, उसकी बेटी 90% ले आई, सो दैट काइंड ऑफ, या फिर उस तरह के सोसाइटी में जहां पे आप रहते हो, जहां पे आपके अचीवमेंट को हमेशा अंडरमाइन करने की कोशिश की जाती है। दूसरा एक और चीज क्या हो सकता है जो ऐसी चीजों को एक्सेंचुएट करेगी, वो है सोशल मीडिया या फिर सेलिब्रिटीज की जो लाइफ और जिस तरह से मीडिया उसे प्रेजेंट करती है। तो उस तरह से हमेशा लगता है कि आप दूसरों के सामने बहुत छोटी हो या आपकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। अब अगर ये चीजें हैं, तो अब नेक्स्ट चीज जो आपको समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि आखिर इस तरह की एटीट्यूड क्यों है, क्यों आपके अंदर इस तरह की एटीट्यूड बनती है। तो ये जो सेकेंड फैक्टर है, ये है कॉजेस एंड मैकेनिज्म, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसी एपिसोड के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जस्ट बिकॉज ये वीडियो काफ़ी एक्सटेंसिव है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, कंटेंट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, और एक ही में बनाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करूंगा। सो दिस इज माई गिफ्ट, दिस इज माई गिफ्ट टू यू ऑल इन दिस न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मेरे साइड से। उम्मीद करता हूँ अभी इसी मंथ में और भी वीडियोस आ जाएंगे आपके इस एटीट्यूड वाले हिस्से का। तो जो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि इस फर्स्ट मंथ में, इस साल के पहले महीने में आप इस एटीट्यूड के वीडियोस को देखोगे, समझोगे, और ना केवल इसको देखोगे समझोगे, बल्कि इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। एंड आई होप कि ये नया साल, आप हर साल एक नया रेजोल्यूशन लेते हो, व्हाट आई आस्क कि इस साल आप रेजोल्यूशन नहीं, एक छोटा सा चेंज करने की कोशिश करो, एक हैबिट में अपनी चेंज करने की कोशिश करो। सो दैट इज द ओनली थिंग फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। होप यू हैव लाइक्ड इट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज यू हैव डन सो फार। अभी तक जैसे आप लोगों ने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया है, प्लीज उसे करते रहो। एंड बिकॉज मैंने बताया था कि इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहेगी, तो इस महीने में हम लोग इसी पार्ट के अलग अलग हिस्सों को, दो हिस्से और इसके दो पार्ट और होंगे, ताकि आप एटीट्यूड पूरी अच्छे से तरीके से समझ जाओ, और उसको ना केवल समझो बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।